अफगानिस्तान में महिलाएं और बच्चे उतर आए हैं। नंगरहार की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाएं किस तरीके से अब तालिबानी आतंकियों को ये कह रही हैं कि ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी, इस तरीके की क्रूरता बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि तालिबानी लड़ाके और तालिबानी महिलाओं के अधिकारों पर यकीन नहीं करते। वो महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, बच्चों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देख रहे हैं नंगरहार की, जहां पर किस तरह से विरोध हो रहा है। एक तरफ तालिबानी लड़ाके और दूसरी तरफ आम आवाम जो अफगानिस्तान की, खास तौर पे नंगरहार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर महिलाएं बच्चे सब उतर आए हैं सड़कों पर, वो विरोध कर रहे हैं तालिबानियों का। अफगानिस्तानी झंडे हाथ में आप देख सकते हैं। जलालाबाद से भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। तो एक तरफ तो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, एयरपोर्ट की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार गुहार लगाई जा रही है कि जिंदगी को बचा लो, अत्याचार मत करो। ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, महिलाएं गुहार लगा रही है, लेकिन तालिबानियों के आगे ये गुहार बेमतलब है, क्योंकि उन्हें नजर नहीं आते आंसू, उन्हें नजर नहीं आता वो दर्द, क्योंकि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाना ही एक मकसद है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट की, जहां पर बेबसी, लाचारी साफ तौर पर नजर आती है। इन तस्वीरों में महिलाएं लगातार मदद मांग रही हैं, बच्चे किस तरीके से मदद मांग रहे हैं, सुनिए जरा। फिलहाल इस वक्त आपको बता दें, ये बात कही जा रही है कि ये जो गुहार लगाई जा रही है, ये अमेरिकन से लगाई जा रही है ताकि उनको अंदर जाने दिया जाए, एयरपोर्ट में अंदर जाने दिया जाए। ये दरअसल गुहार इस वक्त लगाई जा रही है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर गौरव आर्या, जिस तरीके से गुहार लगाई जा रही है, हम देख रहे हैं जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो आप कह रहे हैं जो काबुल एयरपोर्ट है जहां पर अमेरिकी सैनिक मौजूद है, वो कह रहे हैं हमें अंदर आने दीजिए। हर तरफ ये तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन सवाल तो यही है कि अगर अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं, दुनिया का कोई भी देश साथ नहीं निभा रहा, तो इन मासूमों का, इन स्थानीय अफगानियों का क्या होगा? धन्यवाद श्वेता। कल भारतीय सरकार ने कुछ बात तो करी थी कि हम लोगों को लेंगे, चाहे उनका धर्म विशेष कुछ भी हो। तो ये इंडिया की तरफ से एक वेलकम मूव है। कल मैंने ऐसे अनाउंसमेंट देखा था मीडिया पे, और भी देश हैं जिन्होंने कुछ बोला है कि हम, कनाडा ने बात करी है लोगों को लेने की, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो अगर हम सोचते हैं कि श्वेता ओवरनाइट हो जाएगा, ओवरनाइट नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें लोग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जतन कर रहे हैं। तीसरी बात, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बॉर्डर खोलने की बात यूनाइटेड नेशंस ने कही है। अब ये कब होगा ये तो मुझे नहीं पता, और अभी किसी को भी नहीं पता है कब होगा, लेकिन ये कार्रवाई धीरे धीरे शुरू हो गई है। बट मैं देख रहा हूँ बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं, जैसे औरत गुहार लगा रही है और बोल रही है कि तालिबान यहाँ पे आ रहे हैं, हमें अंदर आने दीजिए। तो ये तालिबान का खौफ है कि किसको उठा के ले जाए, किसके बच्चे को मार दे, किसी को नहीं पता है। तो ये बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं श्वेता। बिल्कुल, तस्वीरें दर्दनाक हैं और आप कह भी रहे हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस वक्त तालिबान कैसे फायदा उठा रहा है। उसको ये पता है कि मकसद क्या है, बहुत साफ सुथरा मकसद है उसका कि जो हमारा साथ नहीं निभाएगा उसको हम किस तरीके से मौत के घाट उतारेंगे, उस पर ज्यादतियां होंगी। हम देख रहे हैं कि महिलाओं पर भी ज्यादतियां हुई हैं। एक आदमी को कल हमने देखा था कैसे उसको टांगने की कोशिश की जा रही थी, उसकी जिंदगी लेने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन मेजर गौरव आर्य, मुझे ये बताइए कि आखिर दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है अफगानिस्तान पर तालिबान का ये कब्जा? बहुत बड़ा खतरा है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बहुत जबरदस्त खतरा है, क्योंकि जो इनकी मानसिकता है, जो इस्लामिक स्टेट कायम करने की मानसिकता है कि बाकी सब काफिर हैं और हमें सिर्फ बलबूते पे, ये कोई डेमोक्रेटिक पार्टी थोड़ा ना है तालिबान, ये कोई चुनाव लड़के थोड़ा ना इक्तदार में आए हैं, पावर में आए हैं, ये तो बंदूक की नोक पे पावर पे आए हैं, पैसे खिला के पावर पे आए हैं। तो इनका माइंडसेट वही है। और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको प्रॉब्लम होगी, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और दुनिया के लिए जो खतरा श्वेता पूछ रही है, देखिए यहीं पे आईसिस पनप रहा है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहीं पे अलकायदा पनप रहा है। ठीक है, तालिबान कहीं बाहर अटैक नहीं करना चाहता, तालिबान सिर्फ पाकिस्तानी कबायली इलाके में महदूद रहना चाहता है और अफगानिस्तान में। लेकिन अलकायदा और ये जो इस्लामिक स्टेट है, ये ऐसे नहीं है। ये अमेरिका पे अटैक कर चुके हैं, ये अमेरिकन एम्बेसीज पे अटैक कर चुके हैं, ये अमेरिकन सोल्जर्स को मार चुके हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, बहुत ज्यादा दुनिया के लिए खतरे की घंटी है ये। चीन का क्या फायदा है? ये माने क्या विस्तारवादी नीति बड़ी आसानी से अब पाकिस्तान के साथ वो अफगानिस्तान में पूरी कर लेगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो निवेश है, फंडिंग है, वो करेगा तालिबान को चीन? श्वेता, 4 फायदे हैं चीन के। नंबर 1, चीन दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि जो सोवियत रशिया नहीं कर पाया, जो अमेरिका नहीं कर पाया,
वो चाइना कर सकता है। दूसरी चीज जो मिनरल वेल्थ है अफगानिस्तान की, कहते हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान में। तीसरी चीज जो सेंट्रल एशिया की तरफ जाने का एक रूट है, तो चाइना के पास भी, ऐसी बात नहीं कि चाइना के पास नहीं है, एक तीसरी बात ये है। चौथी चीज, ईरान के अंदर जो उसने निवेश करा है $400 बिलियन का, वो पाकिस्तान के थ्रू भी जा सकता है, लेकिन ऑल्टरनेट रूट उनकी है थ्रू अफगानिस्तान। बिल्कुल। और मुझे गौरव, हमारे एक और इस वक्त अपडेट आ रहा है, वो जानकारी हम ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी।